हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 9 और आज है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन किरचॉफ्स लॉ। ऑलरेडी हमने किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, उसके कुछ साइन कन्वेंशंस, उसके दोनों लॉज, उसका स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट भी ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया है। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। लेकिन बच्चों, उसके पहले मैं आपको साइन कन्वेंशंस बता दूं जो कि हम लोग इस चैप्टर के इस न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 साइन कन्वेंशंस बताए थे, एक अक्रॉस द बैटरी, अक्रॉस द सेल हम लोग क्या साइन लेंगे, एंड दूसरा रजिस्टर के अक्रॉस क्या लेंगे, वो मैंने आपको बताया था। तो वो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। मान लो ये सेल है, उसका निगेटिव पहले है देन पॉजिटिव है, ये निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, और हम लोग जो पाथ ट्रैक कर रहे हैं वो इसी वे से है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने पाथ जो मैंने आपको बोला है, पाथ हम लोग कैसे भी चूज कर सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उसका साइन जो है वो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर अच्छे से लो। मतलब अगर हम इसी ट्रैक से जा रहे हैं और बैटरी का पहले निगेटिव आ रहा है एंड देन पॉजिटिव आ रहा है, बैटरी का पहले निगेटिव आ रहा है तो हम लोग क्या साइन लेंगे, उसका पॉजिटिव साइन लेंगे, एल्स हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है। मतलब मान लो हम लोग इस ट्रैक से जा रहे, इस ट्रैक से अगर हम जाते तो हम लोग पहले निगेटिव साइन लेते, बट अभी हम इस ट्रैक से जा रहे, बैटरी का पहले निगेटिव आ रहा है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसका पॉजिटिव याद रखो, निगेटिव ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। उसके बाद मान लो ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में रेजिस्टर है और हम लोग भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमने जो पाथ चॉइस किया है वो इसी डायरेक्शन का है। तो इसके अक्रॉस जो करंट इस डायरेक्शन में और हमारा पाथ इस डायरेक्शन में, तो हम लोग निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर हम उल्टा डायरेक्शन है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? देखो, करंट की डायरेक्शन उल्टी तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। यहाँ पे पहले निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, दोनों में अपोजिट है, पहले निगेटिव है तो पॉजिटिव, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट के तो हम पॉजिटिव लेंगे। आया समझ में? तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लेते हैं, सर्किट तो बाद में स्टडी करेंगे। जो एक्सरसाइज में बेसिक न्यूमेरिकल्स है वो पूछे हुए, वो हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। A voltmeter has a resistance of 100 ohm. What will be its
reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 20 ohm। मतलब एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है उन्होंने 100 ओहम और उसको हमने एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया उस वोल्ट मीटर को, तो उस वक्त उसका जिसका ईएमएफ उन्होंने देख के रखा है, मतलब ई देख के रखा है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं उसको दिया है 20 ओम। जो सेल के अक्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो लिख लो वैल्यूज। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसके अंदर जो वैल्यूज दी है उनको लिखा करो ताकि आपको एक आइडिया आ जाता है हमें क्या करना है। तो पहले उन्होंने रेजिस्टेंस दिया है आर कितना दिया है, दैट इज 100 ओहम और एक सेल है, उस सेल का ईएमएफ उन्होंने देख के रखा है 2 वोल्ट एंड देन उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं वो दिया है 20 ओहम। हर एक सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमें कंसिडर करना पड़ता है जब हम उसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। और हमें निकालना है वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग आएगा वो, मतलब हमें वी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अक्रॉस हमने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, इसके बाहर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ये आर हमें कितना मिला है 100 ओम और इस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमें दिया है 20 ओम एंड इस सेल का वोल्टेज हमें दे के रखा है 2 वोल्ट और हमें बाहर से मतलब ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो सबसे पहले I की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं सेल के लिए। करंट कितना रहेगा, देखो करंट का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस R। एक्चुअली यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या है वही रहेगा I इज इक्वल टू, लेकिन हमें यहाँ पे बैटरी का EMF कंसिडर करना है, EMF ऑफ बैटरी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे सिंगल R नहीं है, रेजिस्टेंस हमें बैटरी के लिए मतलब जो सेल हमने कनेक्ट की है वो सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करना चाहिए जो कि स्मॉल आर है। बाहर के सर्किट के लिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेल के लिए आपको ये एज वेल एज ये रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। सेल का होता है ईएमएफ और बाहर का होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत बेसिक बातें हैं, शायद आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो समझ लो, ठीक है। बैटरी का होता है ईएमएफ और बाहर जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब होता है I इंटू आर प्लस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बस हम बाहर का आर कंसिडर करते हैं, उसमें इंटरनल आर की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले I निकाल लो। I कितना दिया है, देखो E कितना दिया है 2 डिवाइड बाय R है 100 प्लस ये 20 हमें करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 डिवाइड बाय 120 ओहम। इसको सॉल्व करो कितना आता है, डायरेक्टली ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो कुछ कट हो सकती है टर्म्स, देखते हैं। 2 डिवाइड बाय 120 इंटू आर कितना दिया है 100 दिया है, तो ये जीरो कैंसिल होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट। ये हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही हमें निकालने के लिए, मतलब ये जो वोल्टेज है ये वोल्ट मीटर है ये हमें कितना रीडिंग देगा 1.67 वोल्ट, इतना हमें रीडिंग देगा। आया समझ में, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेम आपके एक्सरसाइज का ही है वो, क्वेश्चन नंबर 10 आपके नोट्स में दिया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस, सेम उसी तरह सॉल्व करना है 30 ओहम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। मतलब वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, अब बस 100 ओम की जगह पे उन्होंने 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। तो R इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 30 ओम, ईएमएफ कितना दिया है 2 वोल्ट, स्मॉल r कितना दिया है 20 ओम, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस R चेंज किया है। तो वैल्यू वही आएगी, V इज इक्वल टू I इंटू आर। I होता है E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस R इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 30 प्लस 20। नाउ V इज इक्वल टू I की वैल्यू ये पुट करो,
2 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 50 मिलेगा, इंटू आर है 30, तो 0 0 गेट कैंसल, 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 1.2 आएगा, सॉरी 1.5 राइट ना, 1.5 वोल्ट ये हमें मिलता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम, मतलब स्मॉल आर दिया है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, ईएमएफ दिया है। With their like poles connected together, the combination is used to send current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. मतलब बाहर external resistance कनेक्ट किया है, उससे पास होने वाला करंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ विथ देयर साइन कन्वेंशंस। तो सबसे पहले देखो उन्होंने क्या बोला है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, एक बैटरी लो मतलब सेल लो, मान लो ये बैटरी हमने ली कितने 4 वोल्ट की, तो बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट कनेक्टेड, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी हमें लेना पड़ेगा। मान लो ये मैंने रेजिस्टेंस लिया, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस बैटरी को हम E1 बोलते हैं, इसको हम R1 बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है एक दूसरी सेल के साथ, दूसरी बैटरी के साथ, जिसका ईएमएफ हमें दिया है 1 वोल्ट। मतलब इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया एक दूसरी बैटरी के साथ जिसका ईएमएफ हमें दिया है 1 वोल्ट एंड उसका रेजिस्टेंस भी हमें दे के रखा है कुछ तो भी, ठीक है। इन दोनों को ऐसे हमने पैरेलली कनेक्ट किया, तो ये 2 बैटरीज को हमने पैरेलली कनेक्ट किया। देन उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सर्किट है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब ये हमें एक सर्किट दिया है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है, ठीक है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा है, मान लो इसको मैंने R नाम दिया। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 2 ओहम। मतलब देखो ये R1 हमें दिया है 1 ओहम, ये भी हमें कितना दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम। बैटरी पहले E1 का हमें 4 वोल्ट दिया है एंड इसका हमें कितना दिया है 1 वोल्ट। 2 बैटरीज का पोटेंशियल भी देके रखा है, ईएमएफ देके रखा है, ठीक है। और हमें बोला कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालो। तो सबसे पहले हम करंट मान लेते हैं। देखो करंट का कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉजिटिव से, इस सेल के पॉजिटिव से मैंने करंट पास किया यहां से ऐसे, ये मान लो मैंने I2 नाम दिया इसको, ये भी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, मतलब ये भी ऐसे जाएगा, इसको मैंने I1 नाम दिया। ये करंट यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, देखो ऐसे पास होगा, मतलब ये होगा I1 प्लस I2, ये ऐसे जाएगा, देन यहाँ से जाएगा I1 प्लस I2, सेम यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से जाके वो यहाँ पे वापिस इस साइड में कौन सा जाएगा, I2 जाएगा, एंड इस साइड में कौन सा जाएगा, I1। यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, मतलब करंट देखो ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे। दूसरा पाथ कौन सा है, ये वाला, यहाँ से ऐसे जाने के बाद वापिस यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। सर्किट को कुछ तो भी नाम दे दो, डिपेंड्स ऑन यू, एंड देन पाथ आप चॉइस करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। लूप 1 लूप 2 ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लो इसको मैंने नाम दिया A B C D E, इसको नाम देते हैं, जहां जहां जंक्शन है उसको नाम देना पड़ेगा। देखो F, बस यहाँ से, हाँ एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, इसको नाम दे दो F J, ये G, ये H, ये I, G H, उसके बाद K, करंट I मत दो क्योंकि I करंट भी लिया है हमने, K एंड ये J, ऐसे नाम दो। आपकी बुक में जो नाम दिए वही मैं ले रही हूँ, ओके। देखो A B C D E F G H K J, ओके, ऐसे हम लोग इसको नाम देंगे। अब हम लोग लूप कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कौन सा लूप लेते हैं, मान लो इस लूप के लिए हम लोग A B C D एंड देन E F G H एंड देन A,
मतलब ऐसे जा रहा है, देखो ये एक लूप बन रहा है एंड ये अंदर का एक लूप बन रहा है, राइट। तो दोनों के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए अप्लाई करते हैं लूप 1। ऐसे हम लोग लूप कौन सा भी लो, चाहे आप ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिपेंड्स ऑन, मैं ऐसे रहती हूँ, ठीक है। मतलब ए से स्टार्ट करूंगी एंड देन वापिस यहाँ पे जाने के बाद यहाँ वापिस ए पे जाएंगे। लूप कहाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड देन ए, ये लूप हमने कंसिडर किया। इसको हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो देखो स्टार्ट करते हैं ए से। यहां से हम लोग आए, यहाँ पे I1 प्लस I2, यहाँ पे भी कौन सा करंट है, I1 प्लस I2। मैंने क्या बोला है, अगर हम जिस लूप से जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, है ना, जिस लूप से हम लोग जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में करंट है तो हम लेंगे निगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव। एंड बैटरी का अगर निगेटिव पहले आता है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, बैटरी का अगर पॉजिटिव पहले आता है तो हम लोग लेंगे निगेटिव। तो देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं, इस लूप से जा रहे हैं, यहां से करंट भी इसी लूप से जा रहा है, हम भी इसी लूप से जा रहे हैं, तो हमें लेना पड़ेगा निगेटिव, ठीक है। निगेटिव ऑफ I1 प्लस I2 इंटू आर। रेजिस्टर का वोल्टेज कितना होता है, I इंटू आर, मतलब I1 प्लस I2 इंटू आर। सिमिलरली यहाँ पे जाने के बाद यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, उसके बाद सीधा कंपोनेंट आता है यहाँ पे। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन यही है, हम भी उसी पाथ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस I1 इंटू R1 रेजिस्टेंस। उसके बाद आती है सेल। हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस का वोल्टेज हमें लेना है। सेल का पहले कौन आ रहा है, निगेटिव। मैंने क्या बोला है, अगर पहले निगेटिव आता है तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग लेंगे निगेटिव। पहले कौन आ रहा है, निगेटिव, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या अप्लाई किया, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ, KVL उसको बोलते हैं, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। R जो है, R से इसको मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले क्या आएगा देखो, माइनस I1 इंटू आर माइनस I2 इंटू आर, ये माइनस भी मल्टीप्लाई किया, आर भी मल्टीप्लाई किया, माइनस I1 इंटू R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये जो E1 है उसको उस साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर हमने उसको उस साइड शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, देखो माइनस I1R माइनस I2R, इस माइनस को इस साइड ले लो, ये दोनों का I1 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो I1 इंटू R1, ये माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू, ये प्लस E1 उस साइड जाके बनेगा माइनस E1। अगर होल इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सभी प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, इन दोनों में से I1 कॉमन निकल सकता है, तो निकालो कॉमन, माइनस साइन हटा दो, सबका माइनस साइन हटा दो, तो यहाँ पे ये आएगा I1 इन ब्रैकेट R प्लस R बनेगा, माइनस सबका हटा दिया, प्लस ये बनेगा I2 इंटू आर इज इक्वल टू, ये भी माइनस का प्लस बनेगा, E1 कितना दिया है हमें 4 वोल्ट, तो हम इसको देंगे 4, ओके। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। हमारा मेन टारगेट है, हमें करंट I1 एंड I2 निकालना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ सेकेंड लूप के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, ये थोड़ा इस साइड लिखते हैं, हमें बोर्ड बड़ा लगने वाला है। अब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे सेकेंड लूप के लिए। सेकेंड लूप हमारा कौन सा है, देखो ये वाला सेकेंड लूप है। लूप कहाँ से लेने वाले हम लोग, F से स्टार्ट करते हैं, F G ऐसे जाएंगे हम लोग, F G H A K J F G H, कैसे भी जाओ डिपेंड्स ऑन यू, कि ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ, आंसर तो सेम आने वाला है, K J F, ओके। मतलब हम कैसे जा रहे हैं, अभी ऐसे जा रहे हैं। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, मतलब KVL। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहला कंपोनेंट कौन आ रहा है, R1। करंट किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है। अगर आपको ऐसे समझता नहीं ना तो ऐसे भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा,
लूप ऐसे ड्रॉ किया तो भी चलेगा। देखो हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे ही है, तो ये आएगा -I1 R1। उसके बाद आगे सेल है, सेल का पहले निगेटिव है तो हम लेंगे +E1। उसके बाद आगे जाने के बाद आगे सेल है, सेल का पहले पॉजिटिव है तो हम लेंगे -E2। मैंने क्या बोला, पहले निगेटिव तो हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव। यहाँ पे करंट फ्लो उल्टी डायरेक्शन में, देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन सा करंट है, ये I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0 किया अप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। -I1 R1 की वैल्यू है 1 प्लस E1 की वैल्यू है 4, E2 की वैल्यू है 1 प्लस I2 नहीं पता, R2 पता है 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, I2 माइनस I1 4 -1 +3 आएगा, उस साइड जाने के बाद वो क्या बनेगा, -3 बनेगा। ठीक है, होल इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बनेगा प्लस, मतलब I1 माइनस I2 इज इक्वल टू ये माइनस बनेगा +3। तो I1 हमें क्या मिलता है, ये -I2 उस साइड शिफ्ट किया तो 3 + I2 बनता है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में भी देखो, अगर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये R हमें पता है 2, ये क्या बनेगा I1 2 + 1 + I2, ये स्मॉल r मतलब 1 है ना, ये R1 है ना, छोटा ये R1 है, I2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बनता है, 3I1 + 2I2 इज इक्वल टू 4। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू पुट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर नाम दो। अब देखो इक्वेशन 2 का हमें I1 मिला है, ये I1 अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ तो मुझे I2 मिल जाता है, I2 मिला तो ऑटोमेटिकली I1 मिलेगा। पुट इक्वेशन, हमें I1 I2 ही निकालना है, 2 in 1 तो क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू 3 + I2 + 2 इंटू I2 इज इक्वल टू 4। 3 3 = 9 + 3I2 + 2I2 इज इक्वल टू 4। ये क्या बना, 5I2, ये 9 उस साइड शिफ्ट करो तो ये 5I2 इज इक्वल टू 4 - 9, मतलब ये हमें मिलता है I2 इज इक्वल टू, ये बनेगा -5 डिवाइड बाय 5 तो ये बनेगा -1, मतलब I2 हमें मिलता है -1 एम्पियर। ओके, ये I2 हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा, देखो I1 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब देखो I1 की वैल्यू हमें मिली, I1 इज इक्वल टू -1 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, यही हमें निकालनी थी बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम। सर्किट का यूज करके आप कौन सा पाथ चॉइस कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है, यानी ईएमएफ कौन सा टर्मिनल आ रहा है, उसके ऊपर, उसके साइन के ऊपर आपका पूरा के पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड करता है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा, और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा आपको। सॉरी, इसमें और आपको क्या निकालने बोला, इंटरनल, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, तो देखो कितना करंट पास हो रहा है, ये 2 है, ये -1 है, तो I1 + I2 मतलब 2 - 1 इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर जितना करंट इसमें से पास हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं करंट पास थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, is equal to I1 plus I2 is equal to 2 minus 1 is equal to 1 एम्पियर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ऐसा ही एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance of 1 ohm and 2 ohm। मतलब सेम न्यूमेरिकल है, 2 सेल्स है, एक का वोल्टेज, एक का EMF है 1.5 वोल्ट, दूसरे का है 2 वोल्ट, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओहम एंड 2 ओहम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट, पैरेलली वैसे ही कनेक्ट किए हैं
उसमें से करंट पास किया, सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सेम सर्किट हमें ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, सेम सर्किट हमने ड्रॉ किया है, हमें अभी बस वैल्यूज उन्होंने चेंज करके दी है। E1 कितना दिया है यहाँ पे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। उसके बाद E2 दिया है 2 वोल्ट, R1 रेजिस्टेंस दिया है 1 ओहम, ये 1 ओहम दिया है। R2 रेजिस्टेंस दिया है 2 ओहम एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है 5 ओहम, ये R। ठीक है, तो यहाँ पे करंट पास होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये दोनों मिला के I1 प्लस I2 यहाँ से पास होगा, इसमें से I1 प्लस I2 पास होगा, वापिस यहाँ I1 प्लस I2 रहेगा, ये सेपरेट होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाएगा I2, यहाँ पे I2, यहाँ पे I1, यहाँ पे भी I1। ठीक है, वापिस सेम टर्मिनल्स दो, A B C D E F, यहाँ ये करंट ऊपर लिखती हूँ F G H, I मत लिखो, K J। ठीक है, कुछ भी नाम दो, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम दो। अब स्टार्ट करते हैं पहला लूप, लूप 1। लूप 1 कहाँ से कहाँ है, ए से लेके A B ऐसे जाएंगे हम लोग एंड ऐसे आएंगे। कौन सा भी लूप आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। A B C D E F G H एंड देन A। ठीक है, अप्लाई KVL, KVL यहाँ से स्टार्ट गए, बस अभी वापिस ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। यहाँ पे जाने के बाद आगे कौन है, ये रेजिस्टेंस, वो भी सेम डायरेक्शन में, माइनस I1 इंटू R1। बैटरी का पहले निगेटिव है तो प्लस E1, ओके, इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर लो, I1 R आएगा, माइनस I2 R आएगा, ये माइनस I1 इंटू R1 आएगा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ओके, R1 की I1 की टर्म्स एक जगह ले लो, क्या आएगा, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, अंदर R प्लस R1 ब्रैकेट के बाहर I1। ओके, इन दोनों में से मैंने माइनस साइन भी कॉमन निकाला, I1 भी कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में R प्लस R1 बचेगा। माइनस I2 इंटू R रहेगा, इस माइनस E1 को उधर शिफ्ट करो तो बनेगा माइनस E1। ठीक है, ये सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा R की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, 5 प्लस R1 कितना है 1 ओहम, I1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई किया है I2 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, E1 कितना है 1.5, तो ये बनेगा 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम हम लोग अप्लाई करेंगे सेकेंड लूप के लिए। उसके पहले हम क्या करते हैं, इस 1.5 को है ना थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1.5 क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, तो इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। तो ये बनेगा 12I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 3। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप कंसिडर करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। सेकेंड लूप, लूप 2 क्या है, लूप 2 ए कहाँ से स्टार्ट किया था, एफ से ना, एफ से स्टार्ट करो, F G H A K J एंड वापिस F। अप्लाई KVL, इसमें भी हम KVL अप्लाई करेंगे। देखो क्या आएगा, कहाँ से स्टार्ट किया, F से, पहले कौन आ रहा है, ये वाला, तो ये माइनस I1 इंटू R1। आगे है बैटरी, बैटरी का पहले निगेटिव तो हम लेंगे पॉजिटिव E1। उसके बाद आता है सेकेंड बैटरी, बैटरी का पहले पॉजिटिव तो हम लेंगे निगेटिव। उसके बाद करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। सब कंपोनेंट खत्म हो गए। अब देखो, अब क्या वैल्यूज पुट कर दो, माइनस I1, R1 कितना है 1,
प्लस E1 कितना है 1.5 माइनस E2 कितना है 2 प्लस I2 नहीं पता, R2 पता है 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कैलकुलेशन कर लो, माइनस I1 आएगा बस 1.5 माइनस 2 में से 1.5 गया तो बचता है 0.5, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, बड़े नंबर को माइनस साइन है। प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, ये 0.5 को उधर शिफ्ट करो, माइनस I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आएगा, ठीक है। तो ये बनता है 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0.5। इसको भी सेम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये 1 बन जाएगा, है ना। तो ये 2 2 जा 4 बनेगा, 4I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू ये 1। अब जैसे लास्ट टाइम हमने I1 की वैल्यू निकाल ली थी, वैसे अभी भी I1 की वैल्यू निकाल लो। I2 की वैल्यू निकालते हैं, I2 की, और इसमें पुट करने के बाद फिर हमें मिल जाएगा। तो देखो क्या मिलेगी, 4I2 एज इट इज रखो इज इक्वल टू ये माइनस 2I1 उधर शिफ्ट किया तो 1 प्लस 2I1 बनेगा। ये 4 इस साइड जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये आएगा डिवाइड बाय 4। तो I2 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, देखो 1 प्लस 2I1 डिवाइड बाय 4। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। हमें निकालना है I1 प्लस I2। इसमें पुट किया तो क्या आएगा, 12I1 एज इट इज रहेगा प्लस 10I2 की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, 1 प्लस 2I1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लीकेशन कर लो, 12I1 प्लस ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, शॉर्ट कर लेते हैं, ये बनेगा 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10I1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ओके, थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो ये 12 2 जा 24I1, देन ये 2 कैंसिल होगा, होल इक्वेशन को हम 12I1 प्लस 5 प्लस 10I1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा, देखो ये बनेगा 24I1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बस बचता है 5 प्लस 10I1 इज इक्वल टू 6। तो ये हमें मिलेगा 24 प्लस 10 कितना होता है 34I1 इज इक्वल टू, ये 5 उधर गया तो 6 माइनस 5, मतलब I1 इज इक्वल टू मिलता है 1 डिवाइड बाय 34। ये हमें मिला I1। ये I1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में जो I2 का इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I2 भी मिलेगा। तो देखो इसमें पुट करो, क्या मिलता है, I2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 34 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये कितना मिलेगा, I2 इज इक्वल टू, ये बनेगा 217, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, I2 इज इक्वल टू 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 17 इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 17 प्लस 1 इज 18, दैट इज 68। तो I2 इज इक्वल टू 2 9 जा 34 2 जा, दैट इज 9 बाय 34 एम्पियर। ओके, तो दोनों वैल्यूज मिल गई। I1 प्लस I2 कितना होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1/34 प्लस 9/34, तो ये बनता है 10 डिवाइड बाय 34, मतलब 2 5 जा 217, मतलब ये बनता है दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 17 एम्पियर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, मतलब इसमें से कितना करंट पास होगा, 5 डिवाइड बाय 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओहम, 12 ओहम एंड 15 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 coils of the same resistances
Calculate the total resistance and current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current. अब सबसे पहले बोला क्या है, देखो 3 रेजिस्टेंस मतलब कॉइल से उनका रेजिस्टेंस दिया है 10 ओहम, 12 ओहम, 15 ओहम। पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट किया और वो कॉम्बिनेशन सेम रेजिस्टेंसेस के सीरीज में कनेक्ट किया और उनके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की जिसका ईएमएफ है 4.1 वोल्ट। और हमें निकालने के लिए बोला है उन्होंने टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये 3 रेजिस्टेंस का सेट हम लोग बना लेते हैं जो कि पैरेलल में है। ये पहला रेजिस्टेंस मान लो, ये दूसरा रेजिस्टेंस एंड ये तीसरा रेजिस्टेंस। पहले इनको तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और उन्होंने बोला है यही तीनों सीरीज में कनेक्ट करेंगे आगे 1 2 3। ओके, एंड ये कॉम्बिनेशन के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की जिसका ईएमएफ हमें दिया है। तीनों का हमें वैल्यू भी देके रखा है उन्होंने। पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 10 ओहम, मान लो ये R1 है इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 12 ओहम, R3 इज इक्वल टू 15 ओहम। 10, 12 एंड 15 ऐसे तीनों रेजिस्टेंस दिए हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद मान लो ये R4 हम लोग लेते हैं, ये R5 एंड ये R6, ये भी तीनों सेम है 10, 12, 15। और हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बैटरी का ईएमएफ उन्होंने देख के रखा है 4.1 वोल्ट। तो हमें पता है जब रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। एंड सीरीज के लिए क्या होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अभी यहाँ R4 है, R4 प्लस R5 प्लस R6। मतलब ये तीनों का पहले हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे एंड दोनों का सीरीज में निकाल के फिर हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद करंट भी निकालना है, करंट कितना ड्रॉ हो रहा है। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू क्या होता है E डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। टोटल रेजिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे। बैटरी का ईएमएफ हमें पता है 4.1 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये पैरेलल का रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तीनों का अगर हमें बेस सेम करना है तो हम क्या करेंगे, देखो तीनों का बेस सेम करने के लिए हम मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ 5 से करती हूँ, यहाँ 5 से करती हूँ, यहाँ 4 से करती हूँ, यहाँ 4 से करती हूँ। तो सबका 60 आंसर आता है, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6 1 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 60। बेस मैंने सेम कर लिया। तो 1/R इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 डिवाइड बाई 60 मतलब कितना आएगा 15 1 जा 15, 15 4 जा मतलब 1 डिवाइड बाई 4। तो R इक्विवेलेंट हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू 4 ओहम। मतलब ये पूरे सर्किट का आंसर हमें कितना मिल रहा है, इक्विवेलेंट 4 ओहम। ये 4 ओहम मान लो हम इसको R डैश से डिनोट करते हैं। ये हमने किसको कनेक्ट किया है, इसको सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब इन तीनों में ये भी ऐड होगा। तो इसका R इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, दिस R डैश प्लस ये R डैश होगा पूरा, प्लस ये R4 प्लस ये R5 एंड देन R6। सो सबको ऐड करो, R डैश कितना है 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15। सबको ऐड करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 11 4, मतलब ये हमें मिल रहा है 41 ओहम, राइट। सो ये R इक्विवेलेंट मिला। हमें करंट भी निकालना है, ये R इक्विवेलेंट, ये टोटल रेजिस्टेंस भी पूछा है उन्होंने एंड देन करंट पूछा है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा 4.1 डिवाइड बाय 41, राइट। तो ये आएगा 41/4 दैट मीन्स 0.4 नहीं सॉरी 41 1 जा 41 ना, तो 0.1 एम्पियर इतना करंट यहाँ पे ड्रॉन होगा। ओके, बहुत ही सिंपल। एक्चुअली यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ हमें कहीं पे भी यूज नहीं करना था, हमें बस इतना निकालना था, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के उसका करंट कितना ड्रॉ हो रहा है वो हमें निकालना था। ठीक है,
इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल एक्चुअली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे हैं एक्सरसाइज में। एक सर्किट हमें दिया है नीचे और वो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एफ एंड बी। एफ एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो, गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओहम। जितने भी रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट किए सबका 10 ओहम वैल्यू दिया है और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट में हम लोग करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा उनकी वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। ऑलरेडी एक्चुअली डायरेक्शन दे के रखी है, बस हम लोग लूप कंसीडर करके उनका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मतलब ये होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वी डिवाइड बाय आर, मतलब उसका टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो हमें आई की वैल्यू निकालनी है, वी हमें पता है एंड आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले आई पता होना जरूरी है, वी तो हमें पता ही है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से मिलेगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे। तो ये लूप 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, ये लूप 2 एंड ये लूप 3। मतलब देखो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, दूसरा ऐसे फ्लो हो रहा है, तीसरा यहाँ से जाने के बाद ऐसे आ रहा है। तो ये 3 लूप हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लूप 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, लूप 1। तो देखो स्टार्ट कहीं से भी करो, बस हमें साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। तो लूप 1 के लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हम लोग जाएंगे। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, दैट इज -10I1 इसके अक्रॉस। आगे जाने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो -10I1 -I2। उसके बाद यहाँ से इस साइड आओ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस आएगा 10I -I1 ओके इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे और एक बाकी रह गया। देखो ये हो गया 10I1, ये हो गया 10I1 -I2, ये हो गया 10I -I1 और एक बाकी है। ये कहाँ जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में, करंट इस मतलब ये भी प्लस ही आएगा 10I -I1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, -10I1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो 10I1 प्लस 10I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I माइनस 10I1 इज इक्वल टू 0। -10I1 -10I1 एंड अगेन -10I1, 3 -10I1 है, नहीं ये भी -10I1, 1 2 3 4 है, मतलब -40I1 बनेगा। I2 कितने हैं, एक ही है, प्लस 10I2 एंड I कितना है, 1 2, मतलब प्लस 20I इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलती है, I की वैल्यू हमें मिलेगी। कैसे, देखो ये I इस साइड ही रखो, बाकी ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा 20I इज इक्वल टू, ये -40 उस साइड जाके +40I1 बनेगा, ये +10 उस साइड जाके -10I2 बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ दोनों में से अगर हम 10 कॉमन निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 10 कॉमन निकालो, ये 20 एज इट इज रहने दो, 10 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो मिलता है ये 4I1 बनेगा एंड ये -I2 बनेगा, डिवाइड बाय 20, राइट। ये 20 इस साइड आके डिवाइड किया, तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, मतलब हमें आंसर मिलता है I का, I इज इक्वल टू 4I1 -I2 डिवाइड बाय 2। इसको नाम दे के रखो इक्वेशन 1। हमें I चाहिए, मेन हमारा कौन है, I। तो I चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बना लिया, बट हमें I1 I2 पता नहीं है, तो पहले हमें I1 I2 फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वो वैल्यू उसके अंदर पुट करके वो वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे एंड R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो लूप 1 से हमें I का इक्वेशन मिल गया। अब बात करते हैं लूप 2 की। मैं इसको साइड में लिख के रखती हूँ, I इज इक्वल टू, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, 4I1 -I2 डिवाइड बाय 2। इसको नाम देके रखो इक्वेशन 1। मैं इसको पहले रफ करती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद बात करते हैं लूप 2 की। लूप 2 में भी हम ऐसे ही जाएंगे, लूप
2। ओके, देखो ये उसी साइड में है, मतलब ये आएगा -10i2। उसके बाद उसी साइड में -10i2। देन ये अपोजिट साइड में, तो ये आएगा +10 इंटू आई माइनस आई टू, 10 इंटू आई माइनस आई टू। आगे जाने के बाद ये भी अपोजिट साइड में, मतलब +10 इंटू i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। 4 रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सॉल्व करो, -10i2 माइनस 10i2 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो 10i माइनस 10i2 प्लस 10i1 माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0। सभी सेम टर्म्स एक जगह ले लो, 1 2 3 4, -40i2, -40i2 हो गया। उसके बाद +10i एंड i2 की कितनी टर्म्स है, i2 की हो गई 10i1 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। अब क्या मिल सकता है यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमें i तो पता, i की वैल्यू पता है, वो वैल्यू पुट करके हम लोग किसी एक को i1 को i2 के फॉर्म में या फिर i2 को i1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा -40i2 प्लस 10 इंटू, ये वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट में आएगा 4i1 माइनस i2 डिवाइड बाई 2 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। 2 5 तो ये आएगा -40i2, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 20i1 माइनस 5i2 इज प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। देखो i2 माइनस 45, ये आएगा -45i2, ये 20 प्लस 10 मतलब ये आएगा +30i1 इज इक्वल टू 0। इसको उस साइड शिफ्ट करो तो 30i1 इज इक्वल टू बनेगा +45i2, क्योंकि ये -45 उस साइड जाके +45 बनेगा। 30 को अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड बाय 30 होगा। 15 से डिवाइड करो, 15 2 30, 15 3 मतलब i1 की वैल्यू हमें मिल रही है, i1 इज इक्वल टू 3/2i2। ठीक है, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 2। लूप 1 से हमें i मिला है, लूप 2 से हमें i1 मिला है, लेकिन वो सब में i2 एंड i1 इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले i2 एंड i1 की वैल्यू जब तक नहीं मिलती तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें लूप 3 कंसिडर करना ही पड़ेगा। यहाँ i1 लिख के रखते हैं 3/2i2, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखते हैं लूप 3। लूप 3 देखो, लूप 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जाएंगे और सीधा यहाँ से, यहाँ बैटरी भी है वो भी याद रखो। ये बैटरी का 10 वोल्ट रेजिस्टेंस हमें 10 वोल्ट EMF लेना है। यहाँ से जाओ, सेम साइड है, मतलब यहाँ -10 इंटू आई माइनस i1 आएगा। यहाँ से पास होने वाला करंट कितना है, I माइनस i1 ये 10। आगे जाने के बाद वही करंट पास हो रहा है, वो भी माइनस ही आएगा, 10 इंटू आई माइनस i1, I माइनस i1। आगे जाने के बाद -10 वही करंट, 10 इंटू आई माइनस i2 है, यहाँ पे देखो I माइनस i2। एंड देन सीधा यहाँ पे आने के बाद ये माइनस पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा +10 इज इक्वल टू 0। लूप तो डिफाइन हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करो, ये +10 को उस साइड शिफ्ट करो तो ये बनेगा -10। अब हम क्या करते हैं, होल इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखो, अगर इसको -10 से डिवाइड किया तो ये बनेगा I माइनस i1, प्लस ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये आएगा +1 इंटू आई माइनस i1, ये बनेगा +1 इंटू आई माइनस i2 एंड इज इक्वल टू +1। ओके, सब 10 से मैंने डिवाइड कर लिया। अब देखो क्या बनेगा, ये i प्लस i कितना बनेगा, 3i, क्योंकि 10 हमने कैंसिल किया है, 1 1 1। ये क्या होता है, -i1 माइनस i1, ये कितना बनेगा, -2i1 एंड ये बनता है -i2 इज इक्वल टू 1। ओके,
मतलब इक्वेशन हमें मिला 3i माइनस 2i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 1। अब i की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू आई की वैल्यू क्या है 4i1 माइनस i2 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू i1 की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू i2 है ना ये, इंटू माइनस i2 इज इक्वल टू 1। ये क्या बनेगा देखो, ये 2 से अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 बनता है और ये 2 यहाँ पे सेपरेट होता है, तो ये बनेगा 3 2 जा 6i1 एंड ये माइनस 3/2 i2, ये दोनों को मैंने सेपरेट किया, माइनस 2 2 कैंसल, तो ये बनेगा 3i2 माइनस i2 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6i1 की जगह पे वापिस ये i2 की वैल्यू पुट कर दो ताकि हमें होल इक्वेशन i2 के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये बनेगा 6 इंटू 3/2 i2 माइनस 3/2 i2 माइनस 3i2 माइनस i2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनता है 2 3 जा 6 मतलब 3 3 जा 9i2 माइनस 3/2 i2 माइनस ये माइनस माइनस 4i2 बनेगा माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये 2 निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 18i2 माइनस 3i2, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, माइनस 4 2 जा 8i2 एंड यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 1 जा 2। सॉल्व करो कितना आता है, 18 माइनस 8 बनेगा 10 माइनस 3 7i2 इज इक्वल टू 2। तो i2 इज इक्वल टू मिलता है 2/7 एम्पियर, मतलब i2 की वैल्यू मिल गई तो i1 भी मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करो i1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2/7, i2 की वैल्यू 2 2 कैंसल, ये मिलता है 3/7 एम्पियर, मतलब i1 हमें मिलता है 3/7 एम्पियर। i1 i2 मिल गया, दोनों को i1 ये दोनों वैल्यू अगर हम इस i में पुट करते हैं तो हमें i भी मिलेगा, तो i इज इक्वल टू मिलेगा 4 इंटू i1 की वैल्यू क्या है 3/7 माइनस i2 की वैल्यू क्या है 2/7 डिवाइड बाय क्या है 2, तो ये बनेगा 4 3 जा 12। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ये बनेगा i इज इक्वल टू कितना होता है देखो 4 3 जा 12/7 माइनस 2/7 डिवाइड बाय 2। बेस से में दोनों की सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो ये मिलेगा 10, 12 माइनस 2 इज 10 डिवाइड बाय 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 14। ओके 10 डिवाइड बाय 14 मतलब 5 से डिवाइड करो, 2 से करो, 2 5 जा 10 2 7 जा, मतलब i की वैल्यू हमें मिलती है 5/7 एम्पियर। ये देखो i1 की वैल्यू मिल गई, i2 की वैल्यू मिल गई, i1 i2 ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई, i की वैल्यू मिल गई। ओके बस अभी ये i की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे एंड i आपको R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा। मेन एम क्या है अपना, R इक्विवेलेंट चाहिए। समझ में आया कैसे निकाला, सबसे पहले i1 निकाला, एग्जाम्पल थोड़ा क्रिटिकल था, सबसे पहले i1 निकाला, उसके बाद i2 निकाला, दोनों पुट करने के बाद आपको i मिला, i की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा। अब हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे इनपुट करती हूँ, v कितना है 10, तो ये 10 हमें मिला, डिवाइड बाय i कितना है 5/7, सो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई करो 70/5। ओके 70/5 मतलब कितना होता है 14, राइट ना, 14 5 जा 70 होता है, तो ये 14 आएगा, मतलब ये 14 ओहम R इक्विवेलेंट हमें मिलता है, जो हमें चाहिए था 14 ओहम। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके लूप 1 लूप 2 लूप 3 ऐसे सॉल्व करते जाओ एंड उसके बाद आपको फाइनल आंसर बराबर मिलेगा। बस आपको क्या फाइंड करना है वो निकालो। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।